2 3 4 5 6 7 8 9 10. Reverse. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. And chain leg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Reverse. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. यहीं से हम रोटेट करेंगे पूरी तरह से चारों तरफ रोटेट करते हुए। 1 2, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। 3 4 5 6 एंड चेंज। 1 2 3 4 5 6, relax. आप दीवार के सहारे भी कर सकते हो और पूरी तरह से दोनों पैरों में गैप, जितना ज्यादा गैप करना चाहे उतना गैप करते हुए आपको साइड में जाना है। पूरी तरह से साइड में जाते हुए और वापस आना है, फिर दूसरी साइड वापस आइए। ये सहारे के साथ करेंगे तो आपके घुटने में कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा। चलते रहिए। दीवार को पकड़ के भी कर सकते हो आप, उठने में बहुत सुविधा रहेगी। खींचिए एंड रिलैक्स। आप इस तरह से भी सिंपल मूवमेंट के साथ में मार्च कर सकते हैं। सिंपल मूवमेंट के साथ भी आप हर मूवमेंट को आप कर सकते हैं, बस अपने हिसाब से आपको करना है। अगर आपको जंप नहीं सूट कर रहा या फिर जल्दी थक जाते हैं जंप करने से, तो आप सिंपल मूवमेंट कीजिए। शरीर हल्का होता है, थोड़ा सा तेज तेज अगर आप मूवमेंट करना शुरू कर देते हो तो शरीर खुल जाता है पूरी तरह से।
जितना अच्छा वार्म अप उतनी ही अच्छी एक्सरसाइज। तो ये वार्म अप में ध्यान अगर हमने दे दिया थोड़ा सा, तो बाकी की जो भी हम मूवमेंट करेंगे बहुत अच्छे से हो जाएंगे। थोड़ा सा नेक मूवमेंट भी आप कर सकते हो साथ के साथ। इस दीवार की तरफ देखना है, उस दीवार की तरफ देखना है। थोड़ा एंकल रोटेशन। एंड रिवर्स एंड चेंज लेग। थाई, हिप्स और टमी, जितना भी फैट है सारा का सारा खत्म करने के लिए कल जो हमने करवाया था और उसका आज सेकंड पार्ट है। ओके, देखिए क्या करना है। आप स्क्वाट में आएंगे, स्क्वाट में जाके पैर को ऐसे करना है। कितने? 1 2 3 4। ओके, अगेन 1 2 3 4, 1 2 3 4। स्क्वाट में 1 2 3 4, 1 2 3 4। एंड लेग चेंज करेंगे। फिर से स्क्वाट में जाइए आप पूरी तरह से। ये देखिए स्क्वाट में है आप, पैर को पीछे लेकर गए, पास मिलाए, फिर पास, इस तरह से मूवमेंट करना है आपको। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर से आप जाएं, इस तरह से बैंड हो जाएं, और फिर उसके बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब लेग चेंज करेंगे हम। गए हम 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 and relax. रिलैक्स। देखिए अब क्या करेंगे आप, इस तरह से गए आप, जैक किया, 2 टाइम जैक और 1 टाइम ये, उसके बाद 2 टाइम जैक और फिर 1 2। प्लैंक जैक 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, तो इसी को ही आप करते रहेंगे। रिलैक्स। One, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी में ट्विस्ट करेंगे आप। 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9, 10, and relax. Relax. अब देखिए, माउंटेन क्लाइंबिंग आराम आराम से करना है।
सांस भरनी है, सांस छोड़नी है। एक घूंट पानी पी सकते हो आप। स्क्वाट, 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 स्क्वाट। रिलैक्स। थोड़ा फास्ट और फास्ट, थोड़ा और फास्ट। करते रहो, कंटिन्यू। कंटिन्यू। थोड़ा और। बस 10 सेकेंड। एंड रिलैक्स। स्क्वाट में जाना आपको, ओके। स्क्वाट में जाकर 1 2 हिल उठानी है आपको। ये देखिए, इस तरफ जाएंगे तो हिल उठाएंगे, इस तरफ जाएंगे तो हिल उठाएंगे। हिल अप एंड हिल अप। रिलैक्स। क्या करना देखिए, आप ये जंप करते हुए पीछे गए, ओके। फिर उसके बाद साइड में आए, साइड में आकर बीच में आ गए, पैर पैर बीच में आ गए। फिर गए आप जंप करते पीछे स्क्वाट में, ओके। और फिर उसके बाद जंप करते हुए अंदर। देखो, दोनों पैर मिले हुए हैं, पीछे गए, पीछे चले गए आप, पीछे जाकर ये आना है, दोनों पैर आप ये, ओके। तो स्टार्ट। जंप जंप जंप। रिलैक्स। क्या करेंगे, इस तरह से आए आप, ऐसे बैठे,
हाथों का उंगलियां आपके शरीर की तरफ रहेगी और पैर को रख देना है इसमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड लेग चेंज करेंगे हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and relax. फास्ट, थोड़ा और फास्ट। रिलैक्स, पानी पी सकते हैं। रिलैक्स कीजिए अभी। ओके, रिलैक्स, खत्म। अब आएंगे हम मूवमेंट में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. 1 2 3 4 क्रंचेस करना है आपको। 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 4 5 6 7 8 9 10. One, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Relax. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. इसमें आपको होल्ड करना है. एक बार फिर होल्ड करेंगे. रिलैक्स. एक बार फिर करेंगे. रिलैक्स. खींचेंगे दोनों हाथों को अच्छे से. 1, 2, 3. चक्की चलाएंगे. 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. चेंज करेंगे हम. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hold. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. पर्वतासन में आना है आपको. भुजंगासन. अगेन पर्वतासन, भुजंगासन. इसको मूवमेंट दिलाना है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. उल्टा करेंगे अब हम. भुजंगासन में आएंगे. पर्वतासन में. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. एक पैर आगे रखेंगे, एक पैर पीछे रहेगा. पीछे वाला पैर उठा लेंगे, जमीन से ऊपर उठा लेंगे थोड़ा सा और मूवमेंट कराएंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9 10 होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेग चेंज करेंगे लेग चेंज करते हुए पूरी तरह से खींचेंगे शरीर को जितना खींच सकते हैं हम मूवमेंट देंगे अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऊपर जाते समय श्वास भरना, नीचे जाते समय श्वास छोड़ना है। रिलैक्स। प्लैंक में होल्ड करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 गहरी सांस लीजिए, छोड़िए। प्लैंक में होल्ड करना है लेकिन मूवमेंट देना है। मूवमेंट कैसा होगा देखें आप। पंजा देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिलैक्स। शशांक आसन में रिलैक्स करेंगे। लेटेंगे, साइड में यहाँ पे घुटने ले जाएं। साइड में घुटने ले जाते हुए आपको पूरी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेंज करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। अपनी एड़ी को टच करना है हाथों से। कैसे करेंगे आप? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 रिलैक्स। जब पेट दबेगा तो आपको आपकी सांस बाहर जाएगी। जब भी आपका पेट दबता है ध्यान रखिएगा इस बात का। और जब आपका शरीर खुलता है तो चेस्ट आपका पूरी तरह से एक्सपेंड होगा तो आपको सांस भरनी है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी आपका पेट दब रहा है तो सांस बाहर निकाल रही है। एंड चेंज करेंगे हम। रिलैक्स। पैर को उठाकर खींचना है अपनी साइड। 1 2 बिल्कुल सीधा रखेंगे घुटना। 3 4 5 पेट को पूरी तरह से ध्यान दीजिए। 6 7 8 9 10 एंड चेंज करेंगे। सामान्य सांस लेना है इस समय। 1 2 3 4 पूरा खींच रहा है। आपके दर्द नहीं होगा। पूरी तरह से खिंचाव अगर होता है अच्छे से तो दर्द बिल्कुल भी नहीं होगा। खींचते रहिए। 1 2 3
7, 8, 9, 10। दोनों पैरों को खींचना है, जितना अधिक खींचेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। सर्वांगासन में जाएंगे अब हम। सांस गहरी भरेंगे, 2-3 श्वास को विश्राम यहाँ पे करेंगे अभी। फिर सांस गहरी भरेंगे, पैर को ऊपर उठाएंगे, हाथों की अच्छी से ग्रिप ले लेंगे, धीरे धीरे अपने पंजे को सीधा करेंगे। देखते रहेंगे अपने पैर के अंगूठे को, या आंखें बंद भी कर सकते हैं आप। अगर आपका बैलेंस बहुत अच्छा है तो आप हाथ छोड़ भी सकते हैं। धीरे धीरे आप चले जाएं हलासन में। एंड धीरे धीरे से रिलैक्स जाएंगे। घुटने एक साइड, गर्दन दूसरी साइड। पवन मुक्तासन में आएंगे। पेट पूरा दबता हुआ, आंखें बंद रखेंगे, सामान्य श्वास पर रुके रहिए। रिलैक्स। जाएंगे हम ब्रिज पोज में। ब्रिज के समान आपका पूरी तरह से आकार हो गया है। मेंटेन कीजिए इस पोज को। और आप कोशिश कर सकते हैं ऊपर उठने की। आपकी बटक और अधिक ऊपर उठा लीजिए, कोशिश कीजिए। पूरा फोकस आपकी रीढ़ की हड्डी पर रहेगा। अनुभव करते चले जाइए, आपकी रीढ़ की हड्डी का दर्द खत्म हो रहा है। और अधिक खिंचाव आप महसूस करते चले जाएं। अनुभव आपका है। अगर आपके हाथों में थोड़ी सी पावर और आ गई है तो आप पैरों को सीधा कर लीजिए, आराम आराम से। धीरे से पास ले आएंगे पैर को और अधिक खींचेंगे एंड रिलैक्स। गहरी सांस लीजिए, छोड़िए, शरीर को पूरा ढीला छोड़ दीजिए। हाथ बटक्स के पास रखे हुए, हाथ के हथेली का रुख आकाश की साइड, आधी खुली आधी बंद। आपकी कलाई पूरी तरह से ढीली छोड़ दीजिए, आपकी कोहनियां ढीली छोड़ दीजिए, आपके दोनों कंधे भी ढीले छोड़ दीजिए। आपका सिर का भाग पूरी तरह से भार मुक्त कर दीजिए। आपकी पीठ का वजन पूरा हल्का कर दीजिए। इतना हल्का कर दीजिए जितना कि पक्षी से उसका पंख जब उसके शरीर से पृथक हो जाता है तो वह पंख इतना हल्का कि हल्की सी हवा के झोंके से इधर से उधर उड़ता रहता है। आपके शरीर को उस पक्षी के पंख के समान पूरी तरह से हल्का बना देना है, जैसे रुई का फोहा, रुई का जो फाहा होता है, रुई के समान हल्का।
कोई वजह नहीं। अनुभव करते चले जाइए। आपके पैरों को हल्का छोड़ दीजिए, दोनों पैरों को एकदम हल्का, बिल्कुल हल्का छोड़ दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए, इतना ढीला कि आपको लगेगा कि आपका शरीर से पूरी तरह से ऊपर उठने लग गया है। यानी आपका शरीर इतना हल्का हो गया है कि जमीन से ऊपर उड़ने लग गया है, इतना हल्का। अनुभव करते चले जाइए, आपका शरीर धीरे 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 भारी होने लग गया है। भारीपन का एहसास करेंगे हम पैरों पे, कमर पर, एकदम भारीपन का एहसास। मानो आपके शरीर का वजन बढ़ने लग गया है। 5 किलो, 10 किलो, 20 किलो, 40 किलो, 50 किलो, 50 किलो का वजन, इतना भारी। अब इतना भारी हो गया है कि मैं हिला डुला भी नहीं पा रही हूँ। इस भारीपन को एहसास करते हुए अनुभव कीजिए कि आप बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं। जितना शरीर का वजन है उतने ही ज़्यादा शक्तिशाली। आपके शरीर को कोई हिला भी नहीं सकता। पूरी तरह से पावर आपके शरीर में भर गई है। आपके शरीर को बल मिल रहा है इस समय, शक्तियां मिल रही हैं इस समय। आपका शरीर भारी लेकिन मन हल्का। मन कितना हल्का? रुई के समान हल्का, एक पंख के समान हल्का। अब अपने मन को शरीर के साथ जोड़ देंगे हम, हल्के और भारी दोनों के साथ जोड़ रहे हैं हम। हमारा मन बोझ मुक्त है, किसी भी तरह का कोई भी बोझ नहीं है हमारे मन में, और हमारा शरीर पूरी तरह से बलवान है, स्ट्रांग है। अनुभव करेंगे अपने मन को हर एक अंग में ले जाते हुए। मेरा पैर मजबूत हो गया है, मेरी कमर मजबूत हो गई है, मेरे कंधे मजबूत हो गए हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं। अनुभव करते चले जाएंगे ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियां हैं इस समय हमारे भीतर समाहित हो चुकी हैं। मन में कोई बोझ नहीं, एकदम हल्का, ना अधिक पाने की इच्छा, ना कुछ खोने का डर, एकदम सामान्य स्थिति। प्रसन्नता के भाव, उत्साह की अनुभूति, पूरी तरह से चारों तरफ जैसे खुशियां ही खुशियां हों। अनुभव कर रहे हैं हम अपने शरीर को जैसे सूरज की गर्मी और चंद्रमा की दूधिया किरणें मेरे शरीर को बैलेंस कर रही हैं। परमात्मा के द्वारा बनाया हुआ यह मेरा शरीर पूरी तरह से पवित्र हो चुका है, पवित्र हो गया है, पवित्र हो गया है। 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे।
गर्दन दाएं बाएं हिलाएंगे, अंगड़ाई लेंगे, खींचेंगे हाथ को ऊपर की साइड, पैर के पंजे को नीचे की साइड, थोड़ा सा दाएं बाएं करवट लेंगे, एक्यूप्रेशर पॉइंट, दब रहे हैं। समस्त शरीर के अंगों के जितने भी महत्वपूर्ण अंग हैं वह सब के सब पूरी तरह से दब रहे हैं। अनुभव करेंगे हम दबता हुआ। आठ से 10 बार इस मूवमेंट का चुनाव करेंगे और धीरे से करवट लेकर बैठ जाएंगे। कपालभाति क्रिया। पेट अंदर, श्वास बाहर, कंटिन्यू इसी पर ही ध्यान देंगे हम। रिलैक्स। अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के लिए श्वास गहरी भरेंगे ऊपर, नीचे लाके श्वास छोड़ेंगे। रिलैक्स। अनुलोम विलोम प्राणायाम करेंगे। अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए आपको इस तरह से बाएं नासिका से सांस भरनी है गहरी और दाहिने से बाहर निकाल देनी है। फिर दाहिने से भरनी है अंदर और बाएं से बाहर निकाल देनी है। इसी क्रम को आप कुंभक के साथ करेंगे। आंतरिक कुंभक कैसे लगेगा? भरा श्वास, दोनों नासिका बंद की, रोक लिया, फिर अपोजिट से बाहर निकाल दिया, फिर भरा यहां से, बंद किया और अपोजिट से बाहर निकाल दिया। करते रहिए आप। मैंने बहुत लोगों को देखा है अपनी लाइफ में, अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहती हूँ।
जब जब जिसने जिसने डाइटिंग की है पतले होने के लिए, हमेशा हमेशा के लिए उनके घुटनों में दर्द हो गया, कमर में दर्द हो गया, स्लिप डिस्क हो गया, बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी ऐसी हो गई जो कि उनके घर में जैसे होता है आनुवंशिक, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी कोई बीमारी चली आ रही तो हमें होना डर रहता है, हमें भी हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। उनके परिवार में किसी को डायबिटीज़ नहीं था, उनको डायबिटीज़ हो गया। किसी के उनके घर में किसी को थायराइड नहीं था, उनको थायराइड हो गया। जब जब वो डाइटिंग में गए हैं उनको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स हो गई, क्योंकि ऑर्गन जो है हर एक चीज़, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी खाना ही हमको सूट करेगा। अब हम क्या करने लग जाते हैं, हमारे ऑर्गन को अगर न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगे तो हम क्या होगा, हमारा जो ऑर्गन है वो वीक हो जाएगा, और वीक होने के कारण वो अपना जो क्षमता है, जो उसकी संतुलन जो चलता रहता है कम ज़्यादा, वो हो जाता है, फ्लक्चुएट होने लग जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। जो फ्लक्चुएशन जो है वो हमेशा के लिए वो अपना सिस्टम जो है वो भूल जाता है एक्चुअल में। तो ये सारी चीज़ें ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि लड़कियां लड़के या फिर लेडीज़ आजकल तो 60 उम्र के जो लोग हैं उनको भी बड़ा शौक है कि फिटनेस का थोड़ा सा अच्छे हो जाए, थोड़ी कमर अमर जो टायर है वो कम हो जाए। तो 60 ईयर्स के लोग भी बहुत कुछ लेना शुरू कर देते हैं, ऐसे ऐसे ड्रिंक पीना शुरू कर देते हैं, और फिर उसके बाद खाना पीना बिल्कुल स्टॉप कर देते हैं, और फिर वही है, उनके साथ भी वही होता है जो सबके साथ होता है। तो बॉडी को जो चीज़ की ज़रूरत है उनको, यानी कि उनको आदत है, वो बचपन से जो खाते चले आ रहे हैं, अचानक उसको स्टॉप कर दिया तो प्रॉब्लम तो होगी ना। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि कम खाओ लेकिन खाओ। अब ऐसा नहीं कि आप तेल पीते हो या घी पीते हो, ऐसा तो करते नहीं होगे, लेकिन वही है कि आप फैट बढ़ गया है, अब धीरे 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 करके आपको थोड़ा सा फैट कम करने के लिए ऑयल की चीज़ें कम खानी है, घी वाली चीज़ें कम खानी है, तली हुई चीज़ें कम खानी है। ये सारी चीज़ें आप कम खाओगे तो ऑटोमेटिक जो बहुत ज़्यादा आप खाते थे उससे कम हुआ तो जो आपका जमा चर्बी है वो कटने लगी, क्योंकि उसको आदत उतनी लेने की है और उसको उतना नहीं मिल रहा है। अब उसमें क्या है कि वो अपने अंदर की जो जमा हुई चर्बी है वो खाना शुरू कर देता है ऑर्गन को, क्योंकि आदत है उतना खाने की। तो वो क्या करेगा, जमा हुई अंदर जो फैट है उसको खाना शुरू कर देगा। जब तक वो खाएगा जब तक उसको अंदर से मिल रहा है, बाहर से आप दे नहीं रहे हो, अंदर से वो खाना शुरू कर दिया। अब अंदर तब तक वो खाएगा जब तक वो फैट है, जब अब फैट खत्म हो गया तो ऑटोमेटिक उसको फिर जरूरत है, फिर आप धीरे 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 बढ़ाना शुरू कर दीजिए अपने लिमिट को। लिमिट क्रॉस ना करें, लिमिट क्रॉस करेंगे तो फैट फिर बढ़ने लग जाएगा। तो ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए आप अपना जीवन बिल्कुल एकदम निराशावादी कर दें। कुछ समय के लिए उसको विराम दे सकते हैं, थोड़ा सा कम कम खाइए, लेकिन खाइए, खत्म मत कीजिए किसी भी चीज़ को, अपने आप को मारिए मत। क्योंकि होता क्या है, अगर तृप्त नहीं होंगे तो हम भटकेंगे, और तृप्त अगर होंगे तो हम स्थिर रहेंगे। तो आपको तृप्ति बहुत जरूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हर चीज़ की तृप्ति। मीठा खाने की इच्छा हो रही है, खाइए, किसने मना किया, आराम से खाइए, गुलाब जामुन खाइए, मिठाइयाँ खाइए, लेकिन इतना सा खाइए। आपकी जीभ को पता चल गया, गुलाब जामुन खा लिया हमने, मिठाई खा ली हमने, चाउमीन खा ली हमने, जो भी चीज़ खानी खाइए, सब चीज़ खाइए, लेकिन इतनी सी खाइए। तो उससे क्या होगा कि आपकी तृप्ति भी हो गई, और जो भटकता हुआ मन है स्थिर हो गया, और आपका जो डाइट प्लान चल रहा है वो भी चल रहा है, चलने दीजिए। तो इसी ही उत्साह के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। कल सूर्य नमस्कार के लिए आ जाइएगा सुबह 6 बजे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। अपनी दोनों हथेलियों को अच्छी से रब करेंगे, गरम गरम हथेली अपनी आंखों में लगाते हुए परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, हमारा आज का दिन सबसे ज़्यादा मुस्कुराता हुआ हो, हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए एवं संपूर्ण जगत के लिए सदैव मुस्कुराते रहें। ओम शांति 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 ओम। अपने प्रति माता को नमन करेंगे, अपने इष्ट देवता, गुरु देवता, समस्त देवी देवताओं को नमन करेंगे, हम एक दूसरे से नमन करेंगे, अपने आसन को नमन करेंगे। तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ, अच्छी अच्छी एक्सरसाइज के साथ, अच्छी अच्छी बातों के साथ। तो लेते हैं विदा, आज शाम को तो करवाएंगे ही खैर, और हम कल फिर मिलते हैं। ओके, बाय बाय।